एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। मैं राधिका वर्मा आपका स्वागत करती हूं एपेक्स इंडिया न्यूज में। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस पर। Welcome back to Apex India News. In our detailed report tonight, we examine the recent economic policies and their impact across the nation. I am standing here at Viking Ground, Shillong, and you can see behind me thousands of people have gathered here for Karthak Sukh, a festival for the harvest. This is Niharika Chaudhary for Apex News India. इम्पोर्टेंट है वाला ये मीडियम में जो पूजा करते हैं ना, हाँ, ये हार्वेस्ट। अच्छा, चावल तो ये Legendary singer Asha Bhosle passes away. लेजेंडरी इंडियन प्लेबैक सिंगर आशा भोसले, जिन्होंने अपनी टाइमलेस और वर्सेटाइल आवाज़ से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया, उनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे आनंद भोसले ने खबर की पुष्टि की और बताया कि उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा। आशा भोसले को 11 अप्रैल को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एक्सट्रीम थकान और चेस्ट इन्फेक्शन के बाद एडमिट किया गया था। उनकी पोती जनाई भोसले ने पहले उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया था। उनका निधन भारतीय संगीत के एक युग का अंत माना जा रहा है। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए, और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ठीक है। पुलिस कंडक्ट वाइस रेड इन शिलोंग, 16 डिटेन्ड। शिलोंग के कई इलाकों जैसे पुलिस बाजार, प्रेस्बिटेरियन चर्च एरिया और आईजीपी पॉइंट में 11 अप्रैल रात लगभग 11:30 बजे पुलिस ने वाइस रेड चलाई। ये ऑपरेशन एडिशनल एसपी ट्रैफिक लविश गर्ग और एसडीपीओ बी वॉनस्वेट के नेतृत्व में किया गया। अथॉरिटीज़ के मुताबिक सेक्स वर्कर्स को पब्लिक जगहों पर सोलिसिटेशन करते और पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हुए पाया गया, खासकर रिलीजियस साइट्स के पास। कुल 16 लोगों को डिटेन किया गया और मेघालय पुलिस एक्ट के सेक्शन 110 के तहत केस दर्ज किया गया। MY भारत बजट क्वेस्ट 2026 बिगिंस इन शिलोंग। मेरा युवा भारत MY भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तहत ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए MY भारत बजट क्वेस्ट 2026 शुरू किया है। 2 दिन का ये इवेंट शिलोंग के ऊसोसो थाम ऑडिटोरियम में शुरू हुआ और 13 अप्रैल को समाप्त होगा। ये देश भर के 17 लोकेशंस पर हो रहा है, जिसमें 15,000 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। इस इवेंट में यंग माइंड्स, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपर्ट्स यूनियन बजट 2026 से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इनॉग्रल सेरेमनी में चीफ गेस्ट मारियाहोम खरखांग और अन्य ऑफिशियल्स जैसे दिनोबोंधु साहा और बॉबी वाहलांग मौजूद थे। स्पीकर्स ने नेशन बिल्डिंग में यूथ पार्टिसिपेशन, सामाजिक भेदभाव से परे एकता और विकसित भारत 2047 पर जोर दिया। ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, विमेन एम्पावरमेंट और लोकल कल्चर प्रमोशन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
ईरान यूएस टॉक्स। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल की यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को लिमिट करने की मांग को ठुकरा दिया है और कहा है कि वो अपने न्यूक्लियर अधिकारों का उपयोग जारी रखेगा। इस्लामाबाद में हुई बातचीत बिना किसी अग्रीमेंट के खत्म हो गई और डेलीगेशंस 24 आवर्स के अंदर वापस लौट गए। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं बल्कि स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार कानून के तहत ही मिलते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे प्रोसेस में कुछ वोटर्स का एक्सक्लूड होना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है क्योंकि अफेक्टेड लोग बाद में फिर से एनरोल हो सकते हैं। स्टेटमेंट बाय शशि थरूर। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा कि अगर पाकिस्तान ईरान कॉन्फ्लिक्ट में पीस मीडिएटर के रूप में सामने आता है तब भी भारत के खिलाफ उसके पुराने आतंकवादी एक्टिविटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबूत देश और दुनिया के सामने पेश किया है। आप सोचिए सिर्फ 26/11 के बारे में जो मुंबई में हुआ नवंबर 2008 में, जिसके बारे में इतने सारे सबूत कई देशों असेंबल करके पूरे दुनिया के सामने रखा है, ये क्या गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जब गलती किए हैं, अगर आप कल शांति दूत की तरह आपको मानना चाहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ इस विषय पे नहीं, आपके जो आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है आपके देश में, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो नेताओं इधर उधर जाके नफरत वाले भाषण देते रहते हैं, उनको अरेस्ट करो, ये सब कर दो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दो, बंद कर दो, बैंक अकाउंट्स को बंद कर दो। ये सब करने के बाद हम सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल सचमुच आपके मन में कोई बदलाव आए हैं। लेकिन जब तक आप आज तक किसी को भी अभी तक प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट नहीं दिए 2008 के विषय पे, एक बार भी नहीं, तो इस हाल में आप ये भी सोचिए कि किस बुनियाद पे हम कहेंगे कि पाकिस्तान शांति की देश है। अगर इस विषय पे वो लोग एक फैसिलिटेशन रोल खेले हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरा इतिहास वाइप आउट हो जाएगा, भूल जाएगा। और जो कुछ हुआ है हमारे देश के खिलाफ पिछले साल भी पहलगाम में जो हुआ है कि हम सडनली सब कुछ भूल जाएंगे, इसका सबूत है, हमारे पास है, दुनिया के पास है, और मेरे ख्याल में हम कभी कभी ये नहीं। वंदे भारत स्लीपर सक्सेस। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन ने 100% से अधिक ऑक्यूपेंसी रिकॉर्ड की है और 3 महीने में लगभग 1.21 लाख पैसेंजर्स को सफ़र कराया है। अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्रेफरेंसेस में बदलाव का संकेत है। जल्द ही मुंबई बेंगलुरु रूट शुरू होने की संभावना है। फ्लैट 180। सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट। मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट रीजन के एक गांव में एक बीएसएफ जवान के मौत की खबर है। अथॉरिटीज इस घटना की जांच कर रही हैं। इंडिया बांग्लादेश एनर्जी कोऑपरेशन। बांग्लादेश एक प्रपोजल पर विचार कर रहा है जिसमें रशियन क्रूड ऑयल को इंडिया भेजकर रिफाइन कराया जाएगा और फिर फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाएंगे। ये कदम बांग्लादेश की रिफाइनिंग कैपेसिटी की सीमाओं के कारण लिया जा रहा है। It is now time for a short break. The news will continue after the break. Stay with us. Start your day with a move. For health, move. For love, move. And for the passion, move. Move, move, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and inflammation fast, letting movement resume. Move Pain Relief. When there is move, there is movement.
When movement stops, life stops. That's why Move Pain Relief. Start your movement again. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. Start your day with a move. For health, move. For love, move. For good values, move. And for the passion, move. Move, move, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and swelling fast. Letting movement resume with laughter and happiness. Move. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. नाशिक केस इन्वेस्टिगेशन। नाशिक में एक बीपीओ यूनिट के 6 टीम लीडर्स को एम्प्लॉयज की एक्सप्लॉयटेशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है। अथॉरिटीज का कहना है कि और विक्टिम्स सामने आ सकते हैं। इसी को लेकर जो कुछ 4-5 मुस्लिम वहाँ पर की कंपनी वर्कर है, ऑफिसर्स है, उन्होंने लड़कियों को आमिष बताकर हम आपको जॉब दे रहे, अच्छी तनख्वाह देंगे, ऐसे बोलकर उनको फंसाया गया है। उनका धर्मांतरण किया गया है, उनको नमाज पढ़ने लगाते हैं, उनको रोजा पकड़ने लगाते हैं। रमजान ईद में हमारे गौ माता का मांस उन्हें जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। हमारे भगवान के बारे में बहुत गंदी भाषा में टीका टिप्पणी की जाती है। उनको समझाया जाता है कि हमारे भगवान कैसे है, कैसे थे। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है और कई लड़कियों का धर्मांतरण भी किया गया है, लड़कों का भी किया गया है, नौकरी का आमिष बताकर, सर्विस जॉब का आमिष बताकर। मुझे लगता है ये बात बहुत गंभीर है, सीरियस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने गंभीरता से इस बात को लिया है और इसके सिवा भी और कई जगह मुझे ऐसा लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां नासिक में है जहाँ पर बहुत लड़के लड़कियां काम करती है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह जहाँ भी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ भी जांच होनी चाहिए। और जिसको किसी को भी, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, जिनको भी ऐसी तकलीफ है, उन्होंने भी एक फोन भी किया पॉलिटिशियन में, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि एक्सपोज नहीं होगा। लेकिन इस बात की पूरी जांच पुलिस यहाँ पर करेगी और किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज डेवलपमेंट्स। ग्लोबल लीडर्स के बयानों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर टेंशन्स बढ़ते दिख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने मैरिटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करने में भागीदारी का संकेत दिया है, जबकि चाइना ने इसकी जरूरत पर सवाल उठाया है। For disruptions to the passage through the Strait of Hormuz is the illegal US-Israeli military operations against Iran. Ceasefire as well as peace and stability in the Gulf region are the fundamental prerequisites to keep the international shipping routes safe and unimpeded. Parties need to work together to promote de-escalation and prevent regional turmoil from having a greater impact on global economy and energy security. Iran's position after talks. बातचीत के फेल होने के बाद एक ईरानी मिलिट्री ऑफिशियल ने नेगोशिएशंस के इंटेंशंस पर चिंता जताई है और कहा है कि ईरान स्थिति का सावधानी से असेसमेंट कर रहा है। That's bad news for Iran, much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. India's humanitarian assistance to Iran. इंडिया में ईरान के एम्बेसडर ने इंडियन गवर्नमेंट और लोगों का ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। मेडिकल सप्लाईज का दूसरा शिपमेंट ईरान के रेड क्रेसेंट सोसाइटी को भेजा गया है। With the people and the government of Islamic Republic of Iran in these difficult times. The embassy of the Islamic Republic of Iran in Delhi had utilized from the voluntary contributions of the people of India to purchase medicine, and you can see the part of these efforts. And I want to say that the people of India demonstrated that they are reliable and compassionate partners in the difficult times.
and the times of hardship. And I would like to extend my thanks to the government of India for facilitating all the necessary arrangements, and thank you so. Proposed military coalition. यूके प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर एक मल्टीनेशनल कोalition बनाने की पुष्टि की है, जिसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्सेस सुनिश्चित करना है. If the ceasefire is to hold, and we hope it will, it has to involve them. They have very strong views on the Strait of Hormuz. And we spent most of the time on the call talking about the practical plan that's going to be needed to get navigation through the Strait, and the role that the UK is playing. For a couple of weeks now, we've been pulling together a coalition of countries, now over 30 countries, working on a political and diplomatic plan, but also looking at military capabilities and actually the logistics of actually moving vessels through the Strait. So that was the focus of the discussion last night, reflection on what I've been discussing here, but also that focus on a practical plan in relation to navigation through the Strait. टेररिज्म रिलेटेड स्टेटमेंट. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर के पाकिस्तान के डिप्लोमैटिक रोल पर कुछ दावे किए गए हैं. अथॉरिटीज ने अभी तक इन बयानों की पुष्टि नहीं की है. पाकिस्तान कर रहा है और पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर आकर मेज पर बैठकर अमन के मंसूबे तय कर रही है और पाकिस्तान उसकी क़यादत कर रहा है. और सबसे ज्यादा आज खुशी का दिन कश्मीरी कौम के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार श्रीनगर के अंदर, पुलवामा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, इन इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा कश्मीरी कौम ने किया. और उन्होंने सबसे बढ़कर लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर ये नारे लगाए, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. और अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला ने ये किरदार पाकिस्तान को बुनियाद मखसूस के बाद अता फरमाया है, क़यादत का किरदार, दुनिया में लीड करने का किरदार, ये बुनियाद मखसूस के बाद मिला. और बुनियाद मखसूस का नुक्ता आगाज कश्मीर है. अगर आपको याद हो, नहीं तो बार बार याद कीजिएगा, पहलगाम वो सही था या गलत था या पस मंजर क्या था, उस बात के अंदर नहीं जाना चाहता. लेकिन पहलगाम और उसके बाद यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मराकज़ पर इंडिया के संदूर नाम से हमला और उसकी नाकामी, और फिर जवाब के अंदर बुनियाद मखसूस, और उसके बाद अल्लाह ताला पाकिस्तान को 50 साल आगे लेकर गया. इसके पीछे शहादा का खून है, उस खून की तासीर है. वो पाक फौज के शहादा हों या कश्मीरी लाखों कश्मीरी मुसलमानों का मुकद्दस खून हो, इंशाअल्लाह वक्त बता रहा है, हालात बता रहे हैं. जिस तरह ट्रंप और उसके चाहने वाले आकर इस्लामाबाद में बैठकर अमन का ऐलान करेंगे, जंगबंदी का ऐलान करेंगे, तो इसी तरह इंशाअल्लाह एक दिन हिंदुस्तान भी मजबूर होगा. इसराइल को भी इस्लामाबाद में बैठकर मिन्नतें करनी पड़ेंगी और इंडिया को भी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, और फतह मक्का की तरह इंशाअल्लाह पाकिस्तान का चेहरा रोजे रोशन की तरह आया होगा. और अल्लाह रब्बुल आलमीन कश्मीरियों को भी फतह मुबीन, पाकिस्तान को भी फतह मुबीन अता फरमाएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आयरलैंड्स डिप्लोमैटिक मूव. आयरलैंड ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. Territorial integrity and security, as well as recognizing Palestine's own obligations under international law. It is a message to those in Palestine who advocate and work for a future of peace and democracy that we fully respect your aspirations to be living freely, in control of your own affairs and under your own leadership. On the 10th of May, 143 out of 193 UN member states, 80% of those present and voting, voted to determine that the state of Palestine is qualified for membership in the United Nations in accordance with the Charter of the UN. Our step today, taken with Norway and Spain, is a further recognition of the legitimate right to statehood. It is a statement of unequivocal support for a two-state solution, the only credible path to peace and security for Israel, for Palestine, and for their peoples. We have previously said that recognition is a step we would ideally have taken as part of a process towards that goal. However, we are 3 decades after the Oslo process, and perhaps further than ever from a just, sustainable, and comprehensive peace settlement. Our decision to recognise Palestine should not have to wait indefinitely, especially when it is the right thing to do. It is a decision being taken on its merits,
But we cannot ignore the fact that we are taking it as Palestinians in Gaza are enduring the most appalling suffering, hardship, and starvation. A humanitarian catastrophe unimaginable to most and unconscionable to all is unfolding in real time. सऊदी अरेबिया यूएस टेंशंस। एक सऊदी ऑफिशियल ने यूनाइटेड स्टेट्स की पुरानी अटैक्स पर रिस्पॉन्स को लेकर आलोचना की है और ईरान के साथ पीस एफर्ट्स में इंटरफेरेंस पर चिंता व्यक्त की है। في حالة سلام التحرك الأمريكي ربما يعيد الصراع للحيوية من جديد. دكتور مبارك، يعني نريد أن نتساءل أيضا، يعني لربما الخطوة الأمريكية بررتها الولايات المتحدة بالمضايقات التي قامت بها إيران لبعض السفن التجارية في هذا المضيق، وهنا نتساءل عن كيف تنظر دول الخليج لهذه المضايقات خلال الفترة الماضية من قبل إيران لتلك السفن في هذا المضيق. نحن نعلم أن قضية بين قوسين المضايقات ليست جديدة، وكانت أخطر بكثير من هذه المضايقات، بل حدث اعتداء كبير جدا على مفاعل البترول في دقيق وخريص، حدث اعتداء أيضا على في أبو ظبي، ولم نرى تحرك أمريكي حقيقي. ولذلك عندما أقول أن توقيت التحرك بالفعل توقيت مريب، يثبت بالفعل بأن الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية بين قوسين إمبراطورية حرب لا تتمدد ولا تعيش إلا في تأجيج الصراع، لكنها تصطدم هذه المرة الرياض وعقلانية أبو ظبي ومصالحهم المشتركة ومصالح المنطقة باتفاقيات السلام التي وقعت، بالتدخل السلمي الذي أعلنت عنه الصين عبر رعايتها الاتفاق التاريخي بين الرياض وطهران، أيضا عودة الأشقاء في سوريا، زيارة الرئيس التركي التي أشرتم إليها للسعودية ومن ثم الإمارات وقطر، مما يعني أن المنطقة بالفعل تتجه للأفضل. نأمل من الولايات المتحدة الأمريكية أن تندرج ضمن هذا الإطار الذي يدفع المنطقة إلى مزيد من السلام، مزيد من الاستقرار، وأن تسهم في حل قضايا المنطقة وليس إدارتها. لدينا زمام المبادرة اليوم في حل الوضع في اليمن، زمام مبادرة من خلال حل التعقيدات مع الجانب الإيراني. نأمل أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية داعم لهذه الجهود وليس مؤججا للصراع. آنچه در مورد ما میگویند. कनाडा डिफेंस पॉलिसी शिफ्ट। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस स्पेंडिंग पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भरता कम करने की बात कही गई है। इस बयान पर पब्लिक से स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है। The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. अरेस्ट ऑफ वांटेड गैंगस्टर। साहिल चौहान को थाईलैंड से एक्स्ट्राडाइट करके इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया है। उस पर मर्डर और इलीगल आर्म्स यूज जैसे कई आरोप हैं। ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट। ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि ऑयल फैसिलिटीज 1 to 2 महीने में लगभग 80% कैपेसिटी पर वापस आ जाएंगी और ऑपरेशंस फिर से शुरू हो चुके हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में हमारे जो हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनमें से कुछ बदमाश फॉरेन जाने में कामयाब हुए हैं और वहाँ से अपने एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। उनको हम लगातार अपने मेहनत करके सेंट्रल एजेंसीज के साथ अपने कोऑर्डिनेट करके काफ़ी लोगों को हमने रिपोर्ट किया है पिछले कई सालों से। उसी कड़ी में आज हम कामयाब हुए हैं एक
और बदमाश को डिपोर्ट करने में, तो जिसका नाम साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, तो दोनों नाम है उसका। पहले इसका रिकॉर्ड में राणा था, अब चौहान हो गया। तो ये शहजादपुर अम्बाला से बिलोंग करता है और इसके खिलाफ 12 के लगभग 16 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। 16 मुकदमे जो 2016 में इसका पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जब ये 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे यमुनानगर अम्बाला में जो पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हो, तो 2 गैंग्स थे, जो भूपी राणा और मोनू राणा, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। उस पे ये भूपी राणा ग्रुप के साथ था और इसने छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से शुरू की भूपी राणा से। फिर उसी साल 2016 में ही इसने और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर्स किए हैं, उसके बाद 2 मर्डर भी किए हैं और रॉबरी केसेस भी है। सो टोटली इसके खिलाफ 16 केसेस हैं। उस RCN के बेसिस पे जब ये वहाँ पहुँचा है थाईलैंड में और उसको गिरफ्तार वहाँ पे किया है, लेकिन वो अपने आप वो थोड़ा डॉज करने की कोशिश कर रहा था। सही समय में हमें सेंट्रल एजेंसीज का भी हमें इंफॉर्मेशन आया, जो भी एजेंसी से इन चीज़ों में डील करते हैं, और पंजाब पुलिस का भी इंफॉर्मेशन आया है। ऐसे ऐसे उनके सबसे पहले हमें पंजाब पुलिस का इंफॉर्मेशन आया कि ऐसे ऐसे आपका जो वांटेड है वहाँ पे लगता है कि डॉजिंग कर रहा है, वहाँ पे वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका वांटेड है, चेक कर लेना कौन है। सो वो बहुत अहम इंफॉर्मेशन था, जिसके बेसिस पे हमने फॉलोअप किया और करने से ये पता चला कि ये साहिल चौहान है। सो बैंकॉक एयरपोर्ट से फिर वहाँ के ऑलरेडी ये लगे हुए थे सेंट्रल एजेंसी, तो उन्होंने उनको डिपोर्ट कराया यहाँ पे। तो कल रात को ये दिल्ली पहुँचा है, दिल्ली एयरपोर्ट से इसको गिरफ्तार किया है हमने। इजराइल वाउज टू कंटिन्यू वॉर अगेंस्ट ईरान। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच संभावित अग्रीमेंट की खबरों के बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपनी मिलिट्री एक्शन नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी सिविलाइजेशन के खिलाफ नहीं, बल्कि टेररिज्म के खिलाफ है और इजराइल अपने स्टैंड पर बना रहेगा। בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו, ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה, והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות, ואני תכף אפרט את זה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיראן עצמה. That's all for today. See you again tomorrow with some more news. Until then, namaskar. Apex News, India, Northeast.